हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिविया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करना है, अंडरलाइन देना है, ठीक है। ओलिविया इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। यहाँ समझ में आ गया कि ओलिविया जो है ट्वेल्थ नाइट में ये एक मेन फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। ये ट्वेल्थ नाइट में सी इज़ वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक लेडी हु लिव्स इन द टाउन ऑफ इलेरिया। जो ओलिविया होती है वो वेल्दी होती है। एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है कि वो रिच फैमिली से वो बिलोंग करती है, ठीक है, बड़े घराने की होती है, ठीक है, जो कि वो इलेरिया एक टाउन में वो रहती है। ओलिविया इज़ नॉन फॉर ब्यूटी विट्स एंड स्ट्रॉन्ग विल। ओलिविया जो होती है वो ब्यूटी और सुंदरता के लिए जानी जाती है, और विट मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमत्ता के लिए वो जानी जाती है, बुद्धिमानी की, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग विल मतलब होता है वो इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती है। यहाँ क्लियर हो गया। अब अपीयरेंस में लिखना है कि मतलब देखने में वो किस तरह की है। ओलिविया इज डिस्क्राइब एज अ ब्यूटीफुल वेल्दी एंड नोबलमैन ऑफ इलेरिया। यहाँ क्लियर हो गया। सी इज ऑफन डिपिक्ट मतलब होता है दिखाया जाता है कि एज अ वुमेन ऑफ ग्रेट ग्रास मतलब होता है कि बहुत ही वो कृपालु होती है। पॉइज्ड यहाँ मीनिंग हम लिख दिए हैं अच्छे से आपको, आप लोगों के लिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, ठीक है। पॉइज्ड मतलब होता है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है और बहुत ही वो करुणामय होती है, ठीक है। विथ अ रीगल बियरिंग दैट कमांड्स रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशंस फ्रॉम दोज अराउंड हर। वो जिस तरह से वो कपड़ा पहनती है ना, रीगल मीन्स होता है ना जो कि मुकुट होता है, जैसे ये वाला जो पहनती है तो उससे लोगों से उसे प्रशंसा मिलता है, ठीक है, उससे प्रशंसा मिलता है लोगों के आसपास से, ठीक है। सी इज़ यूजली पोर्ट्रेट एज वेयरिंग द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ नोबलमैन ऑफ हर टाइम। वो इस तरह से उसे दिखाया जाता है कि वो एक ट्रेडिशनल कपड़ा पहनती है, एक नोबलमैन, ठीक है, वो नोबलमैन है अपने अपने टाइम में, ठीक है। इंक्लूडिंग एलिगेंट गाउन्स एंड ज्वेलरी बीफिटिंग हर स्टेटस, ठीक है। इंक्लूडिंग एलिगेंट मतलब होता है भव्य, एकदम बहुत ही अच्छा। गाउन्स मतलब एक कपड़ा होता है, और ज्वेलरी पहनती है और उसके स्टेटस को वो दिखा, मतलब चार चांद लग जाता है, ठीक है। ऐसे कि मानो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन इलेरिया की वो है, ठीक है। अब पर्सनालिटी में लिखना है क्या है। ओलिविया इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर विथ अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड क्वालिटीज दैट मेक हर बोथ रिलेटेबल एंड फैसिनेटिंग। ओलिविया एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, ठीक है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें इमोशन होती है, उसमें भावनाएं होती है, और क्वालिटीज़ होती है। क्वालिटीज़ क्या होती है, वो लोगों के दुखों को जब वो देखती है ना, वो करुणा से भर जाती है, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता। डिस्पाइट हर हाई सोशल स्टेटस वन सेक डिस्पाइट हर हाई सोशल स्टेटस मतलब हाई सोशल स्टेटस होने के बावजूद भी वो काइंड होती है, और सी इज़ काइंड एंड कंपैशनेट टुवार्ड्स अदर्स। वो लोगों के प्रति दयालु रखती है, ठीक है, कंपैशनेट होती है। स्पेशली दोस्त हु आर सफरिंग, जो पीड़ित होते हैं, ठीक है, जो दुख झेलते हैं, ठीक है। सी इज़ ऑलवेज अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है। वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल मतलब वो इच्छा शक्ति वाली महिला होती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब वो खुले सोच वाली महिला होती है। हु इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड, ठीक है, वो डरती नहीं है कहने से, और स्टैंड अप फॉर व्हाट सी बिलीव्स इन। और जिसमें वो बिलीव होती है ना, जिसमें बिलीव होता है, उसे विश्वास होता है, वो उस पर खड़े रहती है, ठीक है। ये बात सही है तो सही है। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ओलिविया इज इन डीप मॉर्निंग फॉर द लॉस ऑफ हर फादर एंड ब्रदर, ठीक है। वन साइड स्टार्टिंग में होता है क्या है ना, कि वो दुख में रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके पापा और उसके जो ब्रदर होते हैं वो शायद मर जाते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, भाई उसके मरते नहीं हैं, लेकिन वो कंसिडर कर लेती है, ठीक है। वन सेक हाँ। तो इससे क्या होता है कि दिस ग्रीफ हैज़ कंज्यूम, उसको दुख जो है ना पकड़ लेता है, मतलब वो जकड़ लेता है दुख, ठीक है, उसमें समा जाता है। एंड सी इज ट्रीटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, वो दुनिया से अलग हो जाती है, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी और स्पीक टू एनी वन हु कम्स टू विजिट हर, ठीक है। तो कोई भी उसे मिलने आता था वो मना कर देती थी, उससे बात करना पसंद नहीं करती थी, ठीक है। इस तरह से वो अपने आप को अलग कर लेती। डिस्पाइट हर सैडनेस सी इज स्टिल कैपेबल ऑफ फॉलिंग इन लव एंड एक्सप्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ है कि डिस्पाइट हर सैडनेस के बावजूद भी सी इज स्टिल कैपेबल ऑफ फॉलिंग इन लव एंड एक्सपीरियंसिंग द जॉय दैट विथ कम विथ। वो अभी भी प्यार में पढ़ने और उसके साथ आने वाले अनुभव का आनंद
करने में वो काबिल है। नहीं फिर समझाते हैं कि वो अभी भी प्यार में पढ़ने और इसके साथ आने वाले आनंद का वो अनुभव करने में वो काबिल है, वो सक्षम है। ठीक है। दिस हाईलाइट्स आर रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू ओवरकम इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ चैलेंज। और यही चीज़ जो होती है ना, यही चीज़ उनके लचीलेपन और बड़ी से बड़ी चुनौतियों से भी पार पाने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब रिलेशनशिप में लिखना है क्या है, ओलिविया इज ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर फॉर सेवरल कैरेक्टर इन द प्ले। तो यहाँ दिखाया गया कि ओलिविया जो है वो मतलब कि दिखाएगा कि वो कई पात्रों की इच्छा शक्ति का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ इंक्लूडिंग ड्यूक और सिनो हु इज़ एक्चुअली वोइला इन डिस्गाइज। मतलब ड्यूक जो है वो एक्चुअली और सिनो जो है वो ओलिविया से मतलब प्यार करता है। ठीक है, सिजारियो के बीच में दिखा रहा है। सिजारियो हु इज़ एक्चुअली वोइला इन डिस्गाइज। सिजारियो जो जो होता है वो होती है, वोइला होती है, लेकिन जो है वो सिजारियो का वो एक डिस्गाइज कर लेती है। डिस्पाइट हर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू ड्यूक और सिनो, Despite her strong attractions to Duke Orsino, she initially resists to his advances, only begins to open with him। ठीक है, यहाँ मतलब है कि ओलिविया शायद ओर्सिनो से मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्शन रखती है। ठीक है, इनिशली में, लेकिन वो थोड़ा रेजिस्ट होती है, थोड़ा मना करती है किसी से मिलने के लिए। चाहे ओर्सिनो को, ड्यूक ओर्सिनो को भी वो मिलने से मना कर देती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है कि जब वो मिलती है सिजारियो से तो वो ओपन अप हो जाती है। ठीक है, मतलब वो मतलब खुल जाती है बात करने के लिए, इंटरेस्ट लेने लगती है। इसलिए इंटरेस्ट लेती है कि जो ओलिविया होती है वो प्यार में पड़ जाती है सिजारियो का। ठीक है, सी इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद सिजारियो। ठीक है, वो प्यार में आ जाती है सिजारियो का, डिस्पाइट नॉट नोइंग हिज ट्रू आइडेंटिटी। वो नहीं जानती है उसका एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है उसका, लेकिन वो प्यार में पड़ जाती है, यानी प्यार हो जाता है। अब रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ये रिलेशनशिप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज इट इज़ हाईलाइट्स द पावर ऑफ लव एंड द एबिलिटी इट हैज़ टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेट सैडनेस एंड लॉस। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि पावर ऑफ लव जो होता है ना, जो पावर ऑफ लव होता है, प्यार की जो शक्ति होती है, ये लोगों को चेंज कर देती है। ठीक है, कब कि वो जब दुख में होते हैं तब। ओलिविया रिलेशनशिप विद सिजारियो इज टेस्टामेंट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव लव, पावर ऑफ लव। अब जिस तरह से ओलिविया जो दुख में थी फिर वो प्यार में आती है, उस तरह का वो एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, आनंद का अनुभव करती है, तो ये किसका है, ये पावर ऑफ लव का कमाल है। ठीक है, एज इट ब्रिंग्स हर आउट ऑफ हर ग्रीव। पावर ऑफ लव का कमाल है कि वो दुख से वो उभर जाती है एंड अलाउज हर टू एक्सपीरियंस जॉय एंड हैप्पीनेस वंस अगेन। ठीक है, वो फिर अपने आप को वो एक्सपीरियंस, वो आनंद अनुभव करती है, वो खुशी अनुभव करती है फिर से। ठीक है, यानी पावर ऑफ लव बहुत रोल अच्छा प्ले कर रहा है ओलिविया के लाइफ में। ठीक है, सिग्निफिकेंट मोमेंट लिखना है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट्स इन ओलिवियाज कैरेक्टर्स इज व्हेन शी फॉल्स इन लव विथ सिजारियो। ठीक है, दिस मार्क्स द टर्निंग पॉइंट हर ग्रेविंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ से दुख का स्टार्ट हो जाता है एंड शोज दैट शी इज़ केपेबल ऑफ फाइंडिंग लव एंड हैप्पीनेस। ठीक है, वो केपेबल है फाइंडिंग लव एंड हैप्पीनेस का, इवन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट लॉस के बावजूद भी, इतना दुख झेलने के बावजूद भी वो सक्षम है प्यार पाने की, खुशी पाने के। हर लव फॉर सिजारियो इज टेस्टामेंट टू हर स्ट्रेंथ। यही स्ट्रेंथ है, ताकत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंड एज वेल एज हर कैपेसिटी फॉर लव एंड कंपैशंस। ये सिंपल है। अनदर सिग्निफिकेंट मोमेंट्स इन ओलिवियाज कैरेक्टर इज व्हेन शी लर्न्स दैट क्या कि ट्रूथ अबाउट सिजारियो आइडेंटिटी। जब वो पता चलता है सिजारियो का आइडेंटिटी, कि जो सिजारियो जो वोइला है, जो कि एक्चुअली लड़की है, डिस्पाइट बीइंग शॉक एंड कंफ्यूज शी रिमेन्स ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्टिंग। ठीक है, तो वो उतना शौक नहीं होती है, डिस्पाइट बीइंग शॉक। ठीक है, मतलब होने के बावजूद में, तो शौक होने के बावजूद, कंफ्यूज होने के बावजूद वो ओपन माइंड होती है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हर कंपैशंस अंडरस्टैंडिंग, वो दिखाती है कंपैशंस और अंडरस्टैंडिंग दिखाती है। दिस हाईलाइट्स हर एबिलिटी टू अडेप्ट एंड एम्ब्रेस चेंज इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। यही दिखाता है उसके
उसके कैरेक्टर में कि वो किसी भी चीज़ों को वो तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेती है और जगह, और वो एक्सेप्ट करके वो इम्प्रेस होती है, मतलब किसी भी चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेती है जल्दी, ठीक है, उसमें वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करती है, ठीक है, इम्प्रेस द चेंज। एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है कि सिंपल कि ओलिविया इज ए कॉम्प्लेक्स एंड वेल राउंड कैरेक्टर इन ट्वेल्व नाइट, ठीक है, हर ब्यूटी ग्रेस एंड स्ट्रॉन्ग विल मेक अ कंपेलिंग फिगर, अट्रैक्टिव फिगर बना देता है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस लव, ठीक है, हैप्पीनेस डिस्पाइट हर ग्रीफ मैक्स हर रिलेटेबल एंड एम्पैथिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ सिंपल लिख देना कि ओवरऑल ओलिविया इज अ पावरफुल एंड इंस्पायरिंग कैरेक्टर who serve as a model of resilience, compassion and transformative love of power of love, ठीक है, through her struggles triumphs, ठीक है, she teaches us important lessons about the human experience and inspire us to be more understanding, compassionate and resilient in our own lives, सिंपल है एकदम, ठीक है। रीगल मतलब इस तरह का जो मुकुट होता है जो कि एक ओलिविया पहनती है, ठीक है, तो उसे वहाँ के लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगने के बाद जो है लोग जो होते हैं ओलिविया को प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छा लगता है ओलिविया को कि लोग प्रशंसा करें मुझे, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ वर्ड मीनिंग है, ठीक है, आपके लिए सुविधा के लिए मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। आई होप कि ये आपको नोट अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।